अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है बहाना करने वालों के लिए सारी ज़िंदगी बहाना ही करते रहना है और अमल करने वालों के लिए सारी ज़िंदगी अमल कर कर के अल्लाह को राज़ी करते रहना है। दोस्तों, 75% मुसलमान नमाज ना पढ़ने के लिए 4 तरह के बहानों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आप नमाज पढ़ने की किसी को दावत दें तो लोग आपके साथ भी 4 तरह के बहाने करेंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आखिरत को संवारने के लिए जो भी मैं आपको बातें बताऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जब भी मैंने किसी को नमाज पढ़ने की दावत दी तो मैंने उसको बताया कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने 700 आयतें नाजिल कर दी हैं नमाज की अहमियत को समझाने के लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों की किताबों में हमें बता दिया है तुम अगर बीमार हो तब भी नमाज नहीं छोड़नी, कुफ्फार से तुम्हारी जंग हो तब भी नमाज नहीं छोड़नी, दुनिया के किसी काम के लिए तुमने नमाज नहीं छोड़नी। ये था अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों के बहाने सुने। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह चाहे तो छोटी सी नेकी को देख के माफ़ कर दे। दूसरा बहाना, इतने फ़िरके हैं, इतने मौलवी हैं, इतनी नमाजें हैं, हम किसकी कही हुई नमाजें पढ़ें। नमाज ना पढ़ने वालों का तीसरा बहाना, मैं तो हूँ ही अनपढ़, नमाज में क्या पढ़ना है मुझे तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बच्चों को हिलाल कमा के खिलाते हैं, यही हम अल्लाह की इबादत करते हैं। नमाज ना पढ़ने वालों का चौथा बहाना, हम जिधर नौकरी करते हैं वहाँ हमें टाइम ही नहीं दिया जाता नमाज पढ़ने का, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, अल्लाह देखने वाला है। यही अक्सर करके नमाज ना पढ़ने वाला 4 बहाने करता है। पहले बहाने का जवाब नमाज ना पढ़ने वाले को, अल्लाह गफूर रहीम है, क्या यही बहाना मिला तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करने का, अल्लाह के 700 हुक्मों को ना मानने का? क्या अल्लाह गफूर रहीम सिर्फ तुम्हारे लिए ही है? क्या नबी को मानने वाले सहाबा को इस बात का पता नहीं था? यार तुम सोचो तो सही, तुम क्या बहाने कर रहे हो। दूसरे बहाने का जवाब, क्या तुम इतनी आसानी से अल्लाह की इबादत से जान छुड़ा लोगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी से जान छुड़ा लोगे? नहीं दोस्त, ये बहाने क़यामत वाले दिन तुम्हें कुछ काम ना आने वाले हैं। क्या अल्लाह ने तुम्हें अकल नहीं दी, ज़बान नहीं दी, आंखें नहीं दी, कान नहीं दिए? क्या ये सब नेमतें दुनिया को समझने के लिए दी हैं? अगर ऐसा होता तो अल्लाह रहमान कुरान मजीद को नाजिल हरगिज़ न करता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबी करके दुनिया में न भेजता। फिर मैं तुम्हें कहता हूँ ये बहाने तुम्हारे कुछ काम ना आने वाले हैं। तीसरे बहाने का जवाब, हलाल तो तब होगा जब तुम अल्लाह की इबादत करके ज़िंदगी बसर करोगे, फिर तुम उसके साथ कमाओगे भी और अपने बच्चों को खिलाओगे भी, यही हलाल होगा। ऐसे तो काफिर भी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? हम मुसलमानों के लिए अल्लाह की इबादत करके फिर हलाल कमाना ज़रूरी है। फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इल्म को समझने के बाद ये बहाने तुम्हें नुकसान देने वाले हैं। तुम्हारे चौथे बहाने का जवाब, दुनिया के किसी काम के लिए भी तुम टाइम निकालते हो और अल्लाह की इबादत के लिए तुम बहाने सोचते हो। नहीं दोस्त, मेरा भी तजुर्बा है, तुम अल्लाह की इबादत करना चाहते ही नहीं हो। अगर तुम चाहते तो ये बहाने खुद ही ख़त्म हो जाते। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना ये एक अजीम काम है, इसको कभी न छोड़ना।
اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ بہانے کرنا اللہ کی ناراضگی حاصل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں سچے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جھوٹ موٹ کے بہانوں سے بچ کے اللہ تمہیں سچے دل سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھا آج کا موضوع، بہانوں کو چھوڑ کے مقدر بنا لو، دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو بچا لو۔ آمین یا رب العالمین۔